सिंह राशि वालों 16 और 17 मई जीवन का अंत होने वाला है, जल्दी देखो। जय सियाराम, जय हनुमान, जय जय बागेश्वर धाम सरकार। सिंह राशि वालों, आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि तुरंत उस पर विश्वास कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने उसके बारे में नहीं जान लिया तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है और आपके इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको पूरी तरह से हिला कर रख देगा। तभी तो हमारे गुरु जी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों 16 और 17 मई जीवन का अंत होने वाला है। जल्दी देखो, आपके ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से कुछ ऐसा योग बनने वाला है कि आपके आसपास मौजूद आपके कुछ लोग आपको बर्बाद करने के चक्कर में आपका भारी नुकसान कर सकते हैं। आपने अगर उनके बारे में नहीं जान लिया तो आपको अपने जीवन में बुरी तरह से हारना पड़ सकता है। इसलिए आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है और इस बात के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन आपका नुकसान करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। ऐसा कौन सा खतरा और मुसीबत आपके जीवन में आने वाला है जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, सियाराम टीवी पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि आपकी राशि में केतु की स्थिति देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपके किसी पिछले जन्म के रिश्ते नाते की वजह से इस जन्म में आपसे कोई दुश्मनी निभा रहा है और आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपको गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपकी सफलता और आपकी खुशियां उससे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और वो हर संभव प्रयास कर रहा है आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको बहुत सारी खुशखबरी मिलने वाली है। आने वाले समय में आपका जीवन कष्टों से निजात पाने वाला है। आपके लिए ये बात बेहद जरूरी है कि आप इस वीडियो को शांत मन से और अकेले में देखें, क्योंकि आपके जीवन में कौन सी खुशियां आने वाली है इस बारे में अगर आपके दुश्मन को पता चल गया तो वो फिर से आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकता है और ऐसा करना अपनी दुर्गति को आमंत्रित करने जैसा होगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने मन की बातें बगैर जाने बुझे किसी को बताने से बचना होगा। दरअसल आपके खास रिश्तों में से ही कुछ लोग हैं जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हैं, तकलीफ में डालना चाहते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, इस बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल वह ऐसा जानबूझकर नहीं करते। आपके और उनके बीच पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसी गलती आपसे हुई है जिसकी वजह से इस जन्म में वो आपका नुकसान करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये कर्मों का ही लेखा जोखा है जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस जन्म को और आने वाले समय को खुशहाल बनाने के लिए आप ध्यान रखें कि आपके हाथों किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी पर बिना वजह क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें और किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना न रखें। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, लेकिन अचानक से उनसे कोई दुश्मनी न दिखाएं, क्योंकि ऐसा करने से वो आपका भारी नुकसान कर सकते हैं। इस समय आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, बिना सोचे विचारे किसी काम को ना करें और ना किसी से करवाएं। जितना हो सके खुद पर निर्भर रहे और हर एक जिम्मेदारी का काम अपने हाथों से करें। खास करके अपने से बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही किसी काम को करें तो आपको किसी तरह का नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें टल जाएं और आगे आपको किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े तो आप अपने जीवन में पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्तियों को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। दैविक शक्तियों को जागृत करें, अपनी कुलदेवी और कुल देवता की नियमित पूजा पाठ विधि विधान के साथ करें ताकि वो सभी मिलकर आपकी रक्षा करें और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों से बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। यदि आपने अपने कुलदेवी और कुल देवता के बारे में जानकर समय समय पर उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया, उन्हें भोग लगाना शुरू कर दिया, उनके नाम से दीपक जलाना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए आपके जीवन से तमाम दुखों और परेशानियों का अंत हो
जाएगा। इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी नहा धोकर साफ सुथरा वस्त्र पहनकर पूजा घर में जाकर एक सुपारी लें जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कहीं से टूटी फूटी ना हो। सबूत सुपारी ले। सुपारी को देवी माँ का शुद्ध स्वरूप माना जाता है। इस सुपारी को आप लाल कपड़े के ऊपर अपने पूजा घर में रख दें। उसके ऊपर थोड़ा सा जंगल गंगा जल छिड़क दें और हल्दी कुमकुम से तिलक करें। उसके बाद उस पर एक कलवा यानी मौली लपेट दें। इस सुपारी को आप माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने के बाद सुपारी के ऊपर सिंदूर लगाकर मन में स्मरण करें कि हे माँ, हम आपको श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं, कृपा करके ग्रहण करें। फिर शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर रखें। तांबे, मिट्टी या आटे का दीपक नहीं होना चाहिए। दीपक पीतल का हो तो ज्यादा बेहतर है। और देवी माँ से प्रार्थना करें कि हे देवी माँ, हमारा निमंत्रण स्वीकार करिए और हमारे घर में पधारिए। हे माँ, हमसे जो गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। पूजा घर में बीचों बीच कुलदेवी या कुल देवता के नाम से आपको एक दीपक और जलाना है। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर कर देना है। ये अखंड दीपक जलाकर रखने के बाद 7 दिनों के अंदर एक बार भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया को करते समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जब अपने कुलदेवी यानी मातृशक्ति की पूजा कर रहे हैं तो आप भूल कर भी किसी स्त्री का अपमान न करें, क्योंकि माता रानी आपकी परीक्षा ले सकती हैं और आपके द्वारा शांत मन और सत्कर्मों के द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न होकर ही माता रानी आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएंगी, जिससे आपकी हर परेशानी, हर कष्ट से रक्षा होगी और आपके जीवन में मौजूद तमाम तरह की नेगेटिव एनर्जी भी आपसे दूर हो जाएगी। सिंह राशि वालों, 16 और 17 मई जीवन का अंत होने वाला है, जल्दी देखो। जय सियाराम, जय हनुमान, जय जय बागेश्वर धाम सरकार। सिंह राशि वालों, आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि तुरंत उस पर विश्वास कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने उसके बारे में नहीं जान लिया तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है और आपके इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। तभी तो हमारे गुरु जी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों, 16 और 17 मई जीवन का अंत होने वाला है। जल्दी देखो, आपके ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से कुछ ऐसा योग बनने वाला है कि आपके आसपास मौजूद आपके कुछ लोग आपको बर्बाद करने के चक्कर में आपका भारी नुकसान कर सकते हैं। आपने अगर उनके बारे में नहीं जान लिया तो आपको अपने जीवन में बुरी तरह से हारना पड़ सकता है। इसलिए आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है और इस बात के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन आपका नुकसान करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। ऐसा कौन सा खतरा और मुसीबत आपके जीवन में आने वाला है जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, सियाराम टीवी पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं कि आपकी राशि में केतु की स्थिति देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपके किसी पिछले जन्म के रिश्ते नाते की वजह से इस जन्म में आपसे कोई दुश्मनी निभा रहा है और आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपको गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपकी सफलता और आपकी खुशियां उससे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और वो हर संभव प्रयास कर रहा है आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको बहुत सारी खुशखबरी मिलने वाली है। आने वाले समय में आपका जीवन कष्टों से निजात पाने वाला है। आपके लिए ये बात बेहद जरूरी है कि आप इस वीडियो को शांत मन से और अकेले में देखें, क्योंकि आपके जीवन में कौन सी खुशियां आने वाली है इस बारे में अगर आपके दुश्मन को पता चल गया तो वो फिर से आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकता है और ऐसा करना अपनी दुर्गति को आमंत्रित करने जैसा होगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने मन की बातें बगैर जाने बुझे किसी को बताने से बचना होगा। दरअसल आपके खास रिश्तों में से ही कुछ लोग हैं जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हैं, तकलीफ में डालना चाहते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, इस बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल वह ऐसा जानबूझकर नहीं करते। आपके और उनके बीच पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसी गलती आपसे हुई है जिसकी वजह से इस जन्म में वो आपका नुकसान करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये कर्मों का ही लेखा जोखा है
जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस जन्म को और आने वाले समय को खुशहाल बनाने के लिए आप ध्यान रखें कि आपके हाथों किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी पर बिना वजह क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें और किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना न रखें। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, लेकिन अचानक से उनसे कोई दुश्मनी न दिखाएं, क्योंकि ऐसा करने से वो आपका भारी नुकसान कर सकते हैं। इस समय आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, बिना सोचे विचारे किसी काम को ना करें और ना किसी से करवाएं। जितना हो सके खुद पर निर्भर रहे और हर एक जिम्मेदारी का काम अपने हाथों से करें। खास करके अपने से बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही किसी काम को करें, तो आपको किसी तरह का नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें टल जाएं और आगे आपको किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े, तो आप अपने जीवन में पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्तियों को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। दैविक शक्तियों को जागृत करें, अपनी कुलदेवी और कुल देवता की नियमित पूजा पाठ विधि विधान के साथ करें, ताकि वो सभी मिलकर आपकी रक्षा करें और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों से बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। यदि आपने अपने कुलदेवी और कुल देवता के बारे में जानकर समय समय पर उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया, उन्हें भोग लगाना शुरू कर दिया, उनके नाम से दीपक जलाना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए आपके जीवन से तमाम दुखों और परेशानियों का अंत हो जाएगा। इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी नहा धोकर साफ सुथरा वस्त्र पहनकर पूजा घर में जाकर एक सुपारी लें, जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कहीं से टूटी फूटी ना हो। सबूत सुपारी ले। सुपारी को देवी माँ का शुद्ध स्वरूप माना जाता है। इस सुपारी को आप लाल कपड़े के ऊपर अपने पूजा घर में रख दें। उसके ऊपर थोड़ा सा जंगल गंगा जल छिड़क दें और हल्दी कुमकुम से तिलक करें। उसके बाद उस पर एक कलवा यानी मौली लपेट दें। इस सुपारी को आप माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने के बाद सुपारी के ऊपर सिंदूर लगाकर मन में स्मरण करें कि हे माँ, हम आपको श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं, कृपा करके ग्रहण करें। फिर शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर रखें। तांबे, मिट्टी या आटे का दीपक नहीं होना चाहिए। दीपक पीतल का हो तो ज्यादा बेहतर है। और देवी माँ से प्रार्थना करें कि हे देवी माँ, हमारा निमंत्रण स्वीकार करिए और हमारे घर में पधारिए। हे माँ, हमसे जो गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। पूजा घर में बीचों बीच कुलदेवी या कुल देवता के नाम से आपको एक दीपक और जलाना है। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर कर देना है। ये अखंड दीपक जलाकर रखने के बाद 7 दिनों के अंदर एक बार भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया को करते समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जब अपने कुलदेवी यानी मातृशक्ति की पूजा कर रहे हैं, तो आप भूल कर भी किसी स्त्री का अपमान न करें, क्योंकि माता रानी आपकी परीक्षा ले सकती हैं और आपके द्वारा शांत मन और सत्कर्मों के द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न होकर ही माता रानी आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएंगी, जिससे आपकी हर परेशानी, हर कष्ट से रक्षा होगी और आपके जीवन में मौजूद तमाम तरह की नेगेटिव एनर्जी भी आपसे दूर हो जाएगी। सिंह राशि वालों, 16 और 17 मई जीवन का अंत होने वाला है। जल्दी देखो ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।